हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ। जैसा कि कहा गया था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुला, तेज़ी भी रही, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई, जिसकी वजह हम सब अब जानते हैं। वो है सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की अनिश्चितताएं। ट्रंप बार बार भारत को धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट होप है वो यही है यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि 10 तारीख को हमें पता चलेगा कि क्या ट्रंप साहब के वहीवटी तंत्र ने जो अपील दायर की है सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल होती है या नहीं, और क्या इसको एक तारीख दी जाती है या नहीं, जिस तारीख को बहस शुरू हो, दोनों पक्ष अपने अपने दलील सामने रखें। यूएस में जो बातें चल रही है वो ऐसी है कि शायद ट्रंप प्रशासन भी ये समझ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल अपील कोर्ट ने जो चुकादा दिया है उसको ही बरकरार रखते हुए इस अपील को दाखिल ही नहीं होने देगी। और वो भी अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए यहाँ से ट्रंप साहब के लिए ये जो टैरिफ गेम थी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग जो हुई है उसमें भी ट्रंप के इस टैरिफ ड्रामा को सब लोग ब्लैकमेलिंग ही करार देते हैं। तो पूरी दुनिया जो मानती है वही यूएस की सुप्रीम कोर्ट भी शायद मान सकती है। और ट्रंप प्रशासन इधर तक भयभीत है कि उसने सेकेंडरी कि अगर ये केस में ट्रंप प्रशासन हार जाता है तो उसके बदले में क्या करना है, जिसको हम सेकेंडरी प्लान कह सकते हैं, वो भी तैयार कर दिया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये केस में शायद ट्रंप प्रशासन की हार के 80% चांसेस है, 80%, और यूएसए में भी यही माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रंप साहब हार जाते हैं तो फिर सब चीज़ें अपने आप बदलने लगेगी, अपने आप बदलने लगेगी। जेरोम पावेल भी पावर में आ जाएंगे, मतलब अपने पावर में, और पूरी दुनिया से ट्रंप साहब शायद अलग हो जाएंगे और उन्होंने कई अरबों यूएस डॉलर वापस करने होंगे जो कि उन्होंने अब तक, मतलब अमेरिका ने अब तक टैरिफ के रूप में लिए हैं दुनिया से। तो ये बात 10 तारीख को मालूम पड़ेगी और फिर 17 को यूएस फेड की मीटिंग भी है। ये मीटिंग जो है 16-17 सितंबर को, उसका आउटकम हम 17 तारीख की मिडनाइट के बाद जान पाएंगे। लेकिन तब तक क्या होगा, तो देखिए मार्केट ऐसा ही चलेगा, बढ़ेगा, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कृपया आप प्रॉफिट टेकिंग जल्दी जल्दी करते रहें। यही एक मौका होगा
प्रॉफिट कमाने का। अदरवाइज आपका प्रॉफिट या तो बहुत कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, या तो फिर आप लॉस में भी आ सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, प्रॉफिट टेकिंग जल्दी जल्दी करना है। और देखिए, अब हम हमारे इंटरनल बातों पे ध्यान दें तो देखिए, कल उपराष्ट्रपति जी के चुनाव है, वो भी इफेक्ट तो करेंगे मार्केट। हालांकि जिस पार्टी का बहुमत होता है उसके द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स ही इलेक्ट होते हैं, ऐसा ट्रेडिशनली होता आया है। लेकिन इस बार हो सकता है कुछ इसमें कोई नया कोई आयाम भी जुड़े। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो एनडीए का प्रत्याशी होगा वही हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी चुने जाएंगे। लेकिन तब तक, जब तक रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, ऑपरेटर्स लोग इस न्यूज़ को भी एनकेश करेंगे, मतलब उसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे कि भाई वाइस प्रेसिडेंट साहब का चुनाव है तो हम शायद कुछ और हो जाए, कुछ गलत हो जाए, या तो सही हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा भी हो सकता है। तो ऐसी बातें कर करके मार्केट को गिरा भी सकते हैं। देखिए, मार्केट पूरी पॉसिबिलिटीज की मार्केट है, वहाँ सच्चाई नहीं चलती है। हम जानते हुए भी कि नहीं, जिस पार्टी की सरकार है उसी के द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स इस चुनाव में जीतेगा, फिर भी हम एप्रीहेंसिव होके सेलिंग कर बैठेंगे। और यही चाहते हैं ऑपरेटर लोग। तो कल देखिए, मार्केट, मेरा मानना है, पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि कल मार्केट गैप अप खुलेगी, कल भी गैप अप खुलेगी। और ये आप समझ के चलो कि ये कंटिन्यूअस शायद 6th सेशन होगा जब निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी भी देखिए 53,000 के तरफ जा चुका था, वहाँ से वो बाउंस बैक के फिर से 54,000 तक आ चुका है। मतलब कि इंटरनल जो उनका स्ट्रेंथ है दोनों का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो डेफिनेटली बढ़िया है, डेफिनेटली बढ़िया है। मार्केट का अंडरटोन जिसे कहते हैं, अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों बढ़त के साथ चल रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स में बड़ी मामूली सी बढ़त है, लेकिन नास्डेक में अच्छी बढ़त है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा गिफ्ट निफ्टी करीबन 45 पॉइंट अप था जब मैंने इसको लास्ट देखा। और सबसे बड़ी बात, कल गैप अप मार्केट होने की उम्मीद इसलिए जगती है कि हमारा रुपया आज काफ़ी मजबूत हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद उल्टी चाल आई है रुपये में और रुपया मजबूत हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है और इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट पे जरूर पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो INR है वो 88 पे चल रहा है। देखिए, वो 8837 तक गया था, अब ये 88 पर आ चुका है, काफ़ी आज सुधरा है। इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। और जो ऑयल प्राइसेस है, आप जानते हैं कि हमको ऑयल, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ता है।
और इसके कारण हमारा जो बिल है उसका वो बहुत इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा हो जाता है। हम इंपोर्ट करते हैं, आई एम सॉरी, मैंने शायद पहले एक्सपोर्ट बताया, लेकिन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल। तो इसके कारण हमारा इंपोर्ट बिल बड़ा हो जाता है। तो उसमें कोई ज़्यादा, उसके भाव में कोई ज़्यादा आज दिक्कत नहीं है। हालांकि थोड़ा सा वो सुधरा है, करीबन 1% या इससे भी कम इसके दाम आज बढ़े हैं। ये एक नई बात इसलिए है कि जब ओपेक कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, फिर भी आज दाम इसके थोड़े से हल्के से बढ़े हैं। और हम अगर इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स तो क्या है, तो वो भी $11 से भी नीचे आ चुका है। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए 10.84 बढ़त आई है, करीबन आधे प्रतिशत जैसी, लेकिन फिर भी वो 11 से नीचे है, इसलिए ये भी एक पॉजिटिव बाबत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि मार्केट कल गैप अप खुल सकता है, लेकिन बाद में जो तेजी आएगी वो कितने समय तक सस्टेन रहती है वो हमें ध्यानपूर्वक देखना होगा और हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना होगा। तो ओवरऑल हमारा मार्केट का जो अंडरटोन है वो बुलिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार बताया। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे एडीआर है यूएस मार्केट में, इंडियन एडीआर्स, वो देखिए बढ़त के साथ चल रहे हैं। जैसे इन्फोसिस में तो करीबन 2.5% की तेजी है। इसके अलावा विप्रो में भी करीबन 0.18% की तेजी है। बाय एंड लार्ज कितनी है? कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी अप है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक अप है, एचडीएफसी बैंक भी अप है, और हमारा जो प्यारा रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है, उनका जो एडीआर है वो डाउन चल रहा है। तो बी केयरफुल इन रिलायंस, क्योंकि -1.13% माइनस है रिलायंस का एडीआर। लेकिन यहाँ मैं ये बताऊंगा कि रिलायंस में अक्सर ऐसा हुआ है कि एडीआर माइनस में है, लेकिन दूसरे दिन वो शेयर हमारी मार्केट में जंप मारता है, बिल्कुल अचानक से। तो ये जो बातें हैं वो ये बताती है कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा। एक फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है कि जैसे यूके के साथ हमारा ट्रेड डील हो चुका और अब यूरोपियन यूनियन से भी हम ट्रेड डील के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन ने यूएस के साथ ट्रेड डील कर लिया है, तो अगर वो हमारे साथ करेगा तो यूएस पर उसकी क्या इम्पैक्ट होगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए ये यूरोपियन यूनियन की एक नेगोशिएटर्स जो है वो आ रहे हैं, मारोस सेफकोविक और क्रिस्टोफर हैंसन। ये दोनों इस टीम 30 सभ्यों की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ये दोनों कैबिनेट मिनिस्ट्री के लेवल के हैं और वो भारत के साथ ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएशन करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे भी जो वाणिज्य मंत्री है श्री पीयूष गोयल जी, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है मिस्टर शिवराज सिंह जी
चौहान, वो भी ऑप्टिमिस्टिक है कि शायद कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूँ कि कल मार्केट हमारा गैप अप होगा। और आपको फिर से ये मुझे बताना पड़ेगा कि गोल्ड जो है वो 3600 की लेवल को क्रॉस कर गया है और फिलहाल वो 3639 USD पर आउंस के दाम पे चल रहा है। और सिल्वर भी अब 42 USD पर आउंस की तरफ भाग रही है। 41 पॉइंट समथिंग वो है, बढ़त चल रही है। हो सकता है कि इसी सप्ताह में वो 42 USD की लेवल भी क्रॉस कर दे और आने वाले दिनों में बहुत आराम से वो हाफ सेंचुरी लगा देगी, यानी 50 USD पर आउंस। तो मैं फिर से आपको कहूँगा, कहना भी चाहिए कि मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप गोल्ड ETF और सिल्वर ETF खरीदिए। यहाँ से भी कहता हूँ कि आप खरीदते रहिए। सिल्वर ETF के जो दाम है 99 से लेकर 120 तक चल रहे हैं फिलहाल। और कहा जाता है कि अगले 4 साल में सिल्वर ETF का भाव 1000 को छू सकता है, अगले 4 या 6 सालों में। हालांकि ये किसी एनालिस्ट का कहना है, मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है, मैं इस बात के साथ सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि अगर वो 1000 रुपये न भी हो, लेकिन 300-400 तो हो ही सकते हैं अगले 4-6 सालों में। तो इस पर आप फोकस करें। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, जो कि मैं मानता हूं आपको बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत सारी। दिवाली तक भी आप एक्सपेरिमेंट करें। लेट मी आस्क यू, लेट मी सजेस्ट यू कि दिवाली को देखिए आप। मैं ये मान के चलता हूं कि अब 1 महीना और करीबन हम ये कह के चल सकते हैं 11 दिन है, 41 डेज, 45 डेज। और दिवाली की तैयारियां तो 11 के दिन से ही हो जाती हैं, विच मीन्स कि ये इससे भी कम डेज है। तो आप क्यों ना सिर्फ 2 महीने के लिए इस चैनल के मेंबर बन के देखिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स। और ये 2 महीने की जो फीस है वो होगी आपकी, 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 318 रुपीज़। क्योंकि मेंबरशिप फी जो है इस चैनल की वो है 159 रुपीज़ पर मंथ। इसका मतलब है 5 रुपया 30 पैसा पर डे आपको एक्सपेंस करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप भी अगर मेरे वीडियोस जो देखते हैं उनको मैं बता दूं कि पिछले सप्ताह जो मैंने कॉल सजेस्ट किए थे, हालांकि सेबी के रूल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मैं सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए ही कॉल देता हूं और आपको ये कहता हूं कि अगर आपको लेना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। ये थंब रूल है, इसलिए ये बोलना पड़ता है और बोलना चाहिए भी। तो जो कॉल मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए दिए थे उसमें अब तक करीबन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। लंबी बात हम नहीं करेंगे, इन पास्ट फोर्टनाइट और मे बी लेस देन फोर्टनाइट। अगर मैं आज की बात करूं, आज मैंने 9 ट्रेड दिए थे मेरे मेंबर्स को
उसके व्हाट्सएप में मैसेज डाल के लिख के मैंने कॉल दिए थे। उसमें 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट का प्रोजेक्शन हुआ है। अगर उन्होंने 20% भी प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि देखिए मैं और आप दोनों जानते हैं कि शेयर बाजार में कोई लोअर रेट में खरीद नहीं सकता है और हाईएस्ट रेट में सेल नहीं कर सकता है। तो हम अगर 20% प्रॉफिट अगर बुक किया है ऐसा मान के चले तो भी 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 100 मंथ की मेरी मेंबरशिप फी सिर्फ आज ही के ट्रेड में निकल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेड मैंने आज दिए थे उसमें से बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में प्रॉफिट मिला। इतनी मार्केट वॉलेटाइल रही फिर भी। मारुति में देखिए, आपने भी अगर मेरा वीडियो देखा हो तो आप भी देख लें, मारुति में कितना प्रॉफिट हुआ। मैंने 14,900 का कॉल दिया था, उसमें 218 पॉइंट मिले और 10,900 रुपये का प्रॉफिट हो गया। निफ्टी में 6,150, बैंक निफ्टी में 8,505 और मिड कैप निफ्टी में 7,280 का प्रॉफिट हुआ। एक ही लॉट में, ओनली वन लॉट, सिंगल लॉट। और हीरो मोटोकॉर्प ने तो कमाल कर दिया, 186 पॉइंट मिले और 27,750 का मुनाफा इसमें दर्ज किया गया। टाटा मोटर्स भी आप देख लीजिए, इसकी लॉट साइज बड़ी है, आप जानते हैं 690 शेयरों की, तो वो करीबन 8,280 रुपये का प्रॉफिट दे के गया। ये तो सिर्फ आज के कॉल है। तो अगर आप भी ऐसे कॉल्स आपके व्हाट्सएप में पाना चाहते हैं तो आप मेंबर बन जाइए। और जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 2 महीने के लिए आप अवश्य ये प्रयोग करें, क्योंकि दिवाली के दिनों में आपको शेयर बाजार से लिया गया प्रॉफिट आप घर ले जा पाएंगे और इसका जो आनंद है वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। तो आप 2 महीने के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए आप सोचिए। और अगर कल मॉर्निंग में 8:30 AM तक आप मेंबर्स फी दे देंगे तो आपका नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको कल के लिए भी ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा। कल से ही ट्रेड मिलेंगे। कल प्री मार्केट के ओपनिंग से पहले प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द मार्केट आपको ट्रेड मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देर नहीं करनी चाहिए। आप 9825648296 पे जीपे कर दें और जीपे करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दें ताकि आपका नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि भी हमें झंझट नहीं करनी है, हम 2 महीने का एक साथ भेज देते हैं, तो भी आप भेज सकते हैं 318 रुपीज़ 9825648296 पे जीपे करके इसका एक स्क्रीनशॉट आप हमें सिर्फ भेज दीजिए ताकि आपका नाम भी ऐड कर दिया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल मार्केट गैप अप खुलेगी, अच्छी चलेगी, मैं कल जो ऑप्शंस कॉल होंगे या पुट होंगे, जो भी होगा, वो मैं मेंबर्स को व्हाट्सएप के जरिए प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द मार्केट मैं बता दूंगा। आप भी एक्सपेरिमेंट कर दीजिए। मेरे पीछे के 1 सप्ताह के वीडियो आप देख लीजिए और डिसाइड करें। और आप चाहे तो 2 महीने की मेंबरशिप भर दें ताकि फिर आपको झंझट नहीं। दिवाली तक, मतलब 13 अक्टूबर और 13 नवंबर तक फिर आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है।
और फिर अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इसमें हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो जो लोग 2 महीने का एक साथ फी का भुगतान करेंगे उसको मैं मनी बैक गारंटी भी दे रहा हूं। 2 महीने के बाद, मतलब राइट फ्रॉम द डे ऑफ रिसीविंग योर अमाउंट, नेक्स्ट 60 डेज में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपकी 2 महीने की फीस कवर नहीं हुई है, तो मैं आपके द्वारा दी गई फीस विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस वापस कर दूंगा इमीडिएटली। तो ये ऑफर आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि आप 2 महीने की फी भेज दीजिए, इमीडिएटली भेज दीजिए। कल तक आपका नाम हम ऐड कर दें और 2 महीना शुरू हो जाए, कल से काउंटडाउन शुरू हो जाए प्रॉफिट घर ले जाने का। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। कल बड़ा अपडेट कोई आएगा तो हम जरूर से आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।